अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन किराम आदाब। 21 सफर मुताबिक 10 अक्टूबर 2020 के अवधनामा वॉइस एडिशन में मैं हारून रशीद आपका खैर मकदम करता हूँ। सफ़े अव्वल की पहली खबर में बताया गया है कि कोरोना के सबब मईशत में गिरावट और त्योहार के सीजन के पेश नजर डिमांड बढ़ाने के लिए सूद की शरहों में कमी किए जाने की उम्मीद को जुमे के रोज उस वक्त मायूसी हाथ लगी जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनिटरी पॉलिसी की कमेटी ने मुस्तकबिल करीब में महंगाई के अंदेशे के पेश नजर पॉलिसी जात शरहों को हस्ब साबिक बरकरार रखने का फैसला किया। आरबीआई के गवर्नर शक्ति दास ने कहा कि कमेटी ने मुत्तफिका तौर पर रेपो रेट को 4%, रिवर्स रेपो रेट को 3.35%, बैंक की शरह को 4.25% और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF को 4.25% पर जू के तू रखने का फैसला किया है। मशहूर चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल सदर लालू प्रसाद यादव को चाईबासा ट्रेजरी से गैर कानूनी निकासी मामले में जमानत मिलने के बाद भी जेल से बाहर नहीं आ पाने से बिहार असेंबली इंतखाब में अपने लीडर की मौजूदगी की राह देख रहे आरजेडी की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। झारखंड हाई कोर्ट में जस्टिस अपरीश कुमार की अदालत में मिस्टर यादव की जानिब से पेश हुए वकील ने अदालत से दरख्वास्त की कि चाईबासा ट्रेजरी से गैर कानूनी निकासी मामले में मिस्टर लालू यादव ने आधी सजा पूरी कर ली है, इस बुनियाद पर उन्हें जमानत दी जाए। अदालत ने समाअत के बाद इस मामले में मिस्टर यादव की जमानत अर्जी मंजूर कर ली, लेकिन एक दूसरे मामले में समाअत पूरी होने तक वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। महाराष्ट्र के भीमाकोरे गांव में 2018 में होने वाले तशद्दुद के सिलसिले में NIA ने 83 साल ईसाई पादरी स्टीन स्वामी को झारखंड से गिरफ्तार किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फादर स्टीन स्वामी को 1 जनवरी 2018 को पुणे के भीमाकोरे गांव में एक पार्टी के दौरान दलित और मराठा तबके के माबैन होने वाले तशद्दुद के मामले में गिरफ्तार किया गया है। बुनियादी तौर पर केरला के रिहायशी समाजी कारकुन फादर स्टीन स्वामी तकरीबन 50 वर्षों से झारखंड के कबायली इलाकों में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा WFP को रवा साल का अमन का नोबेल इनाम दिया गया है। WFP को यह इनाम तनाज़ात के शिकार इलाकों में खुराक की कमी पूरी करने और अमन की कोशिशों के पेश नजर दिया गया है। नॉर्वे की नोबेल कमेटी के चेयरपर्सन बेरिट्रेस एंडरसन ने जुमे को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आलमी सतह पर इत्तेहाद और कसीरुल जहदी ताउन की इस वक्त जितनी जरूरत है शायद पहले कभी नहीं थी। नोबेल इनाम जीतने वाले इदारे WFP को तकरीबन $11 लाख की इनामी रकम 10 दिसंबर को नॉर्वे के दारुल हुकूमत ओस्लो में दी जाएगी। WFP के मुताबिक आलमी इदारा सालाना 88 मुल्कों के लगभग 9 करोड़ 70 लाख अफराद की मदद करता है। एक खबर के मुताबिक बिग बॉस के जरिए बेपनाह शोहरत हासिल करने वाली और सलमान खान के साथ काम कर चुकी बॉलीवुड अदाकारा सना खान ने इस्लामी जिंदगी पर अमल पैरा होने का अज़्म जाहिर करते हुए फिल्म इंडस्ट्री को खैरबाद कह दिया है। उन्होंने अपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए ये जानकारी अपने शहजादियों को दी और कहा कि अब वो मजहब इस्लाम की राह पर चलकर अपनी जिंदगी बेहतर बनाना चाहती हैं और मरने के बाद जो जिंदगी है उसको संवारना चाहती हैं। इसके अलावा अवधनामा के पहले सफर पर ही मजलिस चाहल्लुम बराई इसाले सवाब अलहाज प्रोफेसर फजल इमाम रिजवी का इश्तिहार है। यह मजलिस बमुकाम वली असर मौजा मछली गांव अम्बेडकर नगर में 11 अक्टूबर बरोज एतवार सुबह 9 बजे होगी। मजलिस को आयतुल्लाह शमीमुल मिल्लत सैयद शमीमुल हसन रिजवी खिताब करेंगे। अलावा अज़ीज़ शोरा किराम ताज़ियती नज़्में और दीगर उलमा किराम दानिशफरान और उदबा भी अपने तासुरात पेश करेंगे। अवधनामा के जहानुमा सफ़े पर शाये पहली रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने आर्मेनिया और आज़रबाईजान के वज़राए खारिजा को मुज़ाकरात के लिए जुमे के रोज मास्को आने की दावत दी है। दोनों ममालिक इस वक्त नागोर्नो काराबाख में खुरेज मारिके में मसरूफ है। जुमेरात की शाम करमिलन हाउस से जारी बयान में बताया गया कि आज़रबाईजान और आर्मेनिया के वज़राए खारिजा 9 अक्टूबर बरोज जुमा मास्को मदऊ किए गए हैं ताकि रूसी वज़ारत खारिजा की विसातत से मुशावरत अमल में आ सके। बयान के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद लड़ाई को रोकना और कैदियों और मकतूल फौजियों की लाशों का तबादला मुमकिन बनाना है। ईरान के वज़ीर खारिजा ने ईरानी बैंकों के खिलाफ अमरीका की जानिब से आयद की जाने वाली नई पाबंदियों पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि मुल्क के असासों की रोकथाम करने वालों और उनके बिहीखाहों को जवाबदेह होना पड़ेगा। मोहम्मद जवाद ज़रीफ ने जुमेरात को अपने ट्विटर पेज में कहा कि कोरोना वायरस के बहरान के दौरान अमरीकी हुकूमत अद्वियात और खाने पीने की अशिया की अदायगी के लिए मुल्क के असासों की रोकथाम की कोशिश कर रही है। ईरान के वज़ीर खारिजा ने इस बात पर जोर दिया कि ईरानी अवाम इन मसाइल और मुश्किलात का मुकाबला करते रहेंगे। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि किसी कौम को फाका कशी पर मजबूर करना इंसानियत के खिलाफ एक अजीम जुर्म है। सहूनी हुकूमत के वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ गुज़श्ता शब एक बार फिर तल अवीव में लोगों ने सड़कों पर निकलकर मुजाहिरा और उनके इस्तीफे
का मुतालबा किया। बदनवानी, इक्तिसादी बदहाली और कोरोना को महार करने में नाकामी को लेकर गासिब सैहूनी हुकूमत के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहिरों का एक तवील सिलसिला है जो गुज़श्ता कई माह से जारी है और सिक्योरिटी फोर्सेस के तशद्दुद आमेज रवैये के बावजूद न सिर्फ ये कि थमने का नाम नहीं ले रहा बल्कि रोज बरोज इसमें शिद्दत पैदा होती जा रही है। अर्ना की रिपोर्ट के मुताबिक सैहूनी हुकूमत के वजीर आजम के खिलाफ जुमेरात की शब भी मुजाहिरा हुआ जिसमें मुजाहिरीन ने नेतन्याहू के खिलाफ नारे लगाए और उनके इस्तीफे का मुतालबा किया। अफगान तालिबान ने अमेरिका के सदर के उस बयान का खैर मकदम किया है जिसमें सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस साल क्रिसमस तक अमेरिका की तमाम फौज अफगानिस्तान से वापस अपने मुल्क आ जानी चाहिए। ताहम बाज तज्जिया निगारों ने इस खदशे का इजहार भी किया है कि इस इक़दाम से अफगानिस्तान में ताकत का तवाजुन तालिबान के हक में जा सकता है जिसका लामहला असर अफगान हुकूमत पर पड़ेगा। तज्जियाकारों के मकौल अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के मुकम्मल इनखला का फैसला सदर ट्रंप की इंतखाबी हिकमत अमली का हिस्सा है लेकिन इससे खित्ते की सूरत हाल पर गहरे असरात मुरत्तब हो सकते हैं। वाशिंगटन में FBI का कहना है कि उसने वस्त मगरिबी रियासत मिशिगन की हुकूमत को खत्म करने और उसकी गवर्नर को बरतरफ करने के एक मंसूबे को नाकाम बना दिया है। यह मंसूबा 3 नवंबर को होने वाले इंतखाबात से पहले पाए तकमील तक पहुंचाया जाना था। खबर रसा इदारे राइटर्स का कहना है कि मिशिगन की फेडरल कोर्ट में एक सील बंद इब्तिदाई फर्द जुर्म को खोला गया जिससे मुनकशिफ हुआ कि इस सिलसिले में 6 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। इसके साथ ही एक मलेशिया ग्रुप वेलवेराइन वॉचमैन के 7 अरकान को भी इस साजिश में शामिल होने पर गिरफ्तार किया गया है। इब्तिदाई रिपोर्ट में कहा गया है कि गिरफ्तार होने वाले 6 अफराद ने महीनों तक साजिश तैयार की और मलेशिया ग्रुप के अरकान के साथ तरबियत भी हासिल की। नाज़रीन इकराम, 10 अक्टूबर 2020 के अवधनामा के सफ़ा 3 पर शाया रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत में गुज़श्ता 22 दिनों में 27,000 कोविड पॉजिटिव केस में कमी वाक़ई होने पर इत्मीनान का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 इन्फेक्शन की चेन तोड़ने के लिए रोकथाम और इलाज के वसी इंतजाम जारी रखे जाएं। वज़ीर आला आज यहाँ अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर एक आला सतही मीटिंग में अनलॉक बंदोबस्त का जायजा ले रहे थे। उन्होंने कहा कि कोविड के सभी अस्पतालों में जरूरी अद्वियात, तिब्बी आलात और ऑक्सीजन की मुतवातिर दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। सीनियर डॉक्टरों के जरिए बाकायदगी से राउंड लिया जाना चाहिए। पैरामेडिक्स के जरिए मरीजों की मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी सतह पर चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सेहत और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तिब्बी तालीम को जिला मजिस्ट्रेट और चीफ मेडिकल अफसर से बातचीत करके तिब्बी निजाम को मुस्तहकम बनाना चाहिए। वज़ीर आला ने कहा कि ऑनलाइन OPD सर्विस ई संजीवनी की वसी पैमाने पर तशहीर की जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा अफराद को इसके जरिए तिब्बी मशवरे मिल सकें। उन्होंने सर्विलांस, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और मेडिकल टेस्टिंग के काम को पूरी सलाहियत से अंजाम देने की भी हिदायत दी। वज़ीर आला ने 10 से 16 अक्टूबर 2020 तक रियासत में साफ सफाई और सैनिटाइजेशन के लिए खुसूसी मुहिम चलाने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि मुहिम के दौरान सभी अवामी मकामात बशमूल अस्पताल, स्कूल, दफातर वगैरह पर साफ सफाई और सैनिटाइजेशन के लिए खुसूसी कोशिशें की जाएं। वज़ीर आला ने कहा कि वज़ीर आज़म ने मुल्क में ज़राई इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की रकम फराहम की है। रियासत में ज़राई इंफ्रास्ट्रक्चर के मैदान में वसी इम्कानात मौजूद हैं। उन्होंने ग़िज़ाई अजनास के लिए गोदाम की तामीर को तरजीही तौर पर करने की हिदायत दी और कहा कि इससे काश्तकारों और ज़राई शोबे को फायदा पहुंचेगा। उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जनाब नवनीत सहगल ने आज यहाँ लोक भवन में प्रेस नुमाइंदों से खिताब करते हुए कहा कि रियासत में बाजियाफ्त की शरह बेहतर हो रही है। मौजूद वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा है कि जब तक दवा नहीं तब तक ढिलाई नहीं। कोविड-19 इन्फेक्शन से बचने के लिए फेस मास्क, हैंड वॉश और मुआशरती फासले पर अमल करें। उन्होंने कहा कि रियासत में हॉट स्पॉट और कंटेनमेंट जोन में मुसलसल कमी वाक़ई हुई है। जनाब सहगल ने कहा कि कोरोना की वजह से जो इक़्तिसादी सरगर्मियां मुतासिर हुई थी उनको बहाल करने की कोशिशें की जा रही हैं। जनाब सहगल ने कहा कि हुकूमत किसानों के लिए खुसूसी कोशिशें कर रही है। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता साल 36.1665 मैट्रिक टन के मुकाबले में रवा साल 28.7265 मैट्रिक टन धान की खरीदारी को यकीनी बनाया गया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ जनाब अमित मोहन प्रसाद के मुताबिक गुज़श्ता रोज एक दिन में रियासत में मजमूई तौर पर 1,73,336 नमूनों की जांच की गई। रियासत में अब तक कुल 1,15,49,475 नमूनों की जांच की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि रियासत में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना इन्फेक्शन के 3,249 नए केस रिपोर्ट हुए हैं और अब तक मजमूई तौर पर 3,83,086 अफराद को मुकम्मल इलाज के बाद रुखसत किया जा चुका है। रियासत में रिकवरी की शरह अब बढ़कर 88.95% हो गई है। नाज़रीन, अवधनामा के इदारती सफ़े पर सियासी मंजरनामा और मुसलमान
वाज़ेह हिकमत अमली की जरूरत के उन्वान से मोहम्मद शारिफ जिया रहमानी का मजमून है, जिसमें आप लिखते हैं कि असरी सियासत खुदगरजी और मफाद परस्ती का नाम है। बेउसूली सियासत का हुनर है, उसूल के साथ सियासत नहीं हो सकती। जो जितना बड़ा खुदगरज और मफाद परस्त होगा उतना माहिर सियासतदान समझा जाएगा। वो दिन गए कि लोग सियासी नजरियात की बुनियाद पर किसी पार्टी से वाबस्ता होते थे। अब कोई लीडर कांग्रेस में है तो जरूरी नहीं कि वो कांग्रेसी हो। कश्ती डूबती देखकर मल्लाह सफीना बदल लेते हैं। ये बात मुस्लिम नुमाइंदगी की हो या सेकुलरिज्म की सियासत की, तो हम्माम में सब यकसा है। कांग्रेस के सफ़े अव्वल में गुलाम नबी आजाद, अहमद पटेल के रहमान खान, तारिक अनवर नजर तो आते हैं, लेकिन दूसरी तीसरी सफ मुस्लिम लीडरशिप से बिल्कुल खाली है। दूसरा मजमून जावेद अख्तर भारती का बिहार में इलेक्शन सोच समझ कर फैसला करने का वक्त के उन्वान से है। आप लिखते हैं कि अब फैसला बिहार के अवाम को करना है। सियासी पार्टियां तो आएंगी, लीडरान तो आएंगे, सब्ज बाग दिखाएंगे, वादे पर वादे करेंगे। अब बिहार के गरीबों, मजदूरों और वोटरों की जिम्मेदारी है कि पहले निगाह दौड़ाएं कि 5 साल कबल किया गया वादा कितना पूरा हुआ है। अगर सिर्फ वादा ही रह गया तो उस पार्टी और उस लीडर का गिरबान पकड़े और सवाल करें कि माजी में किया गया वादा आखिर क्यों पूरा नहीं हुआ, और जब माजी में किया हुआ वादा आपने पूरा नहीं किया तो फिर किस बुनियाद पर दोबारा वादा करने लगे। अलावा अजी काजी सैयद जियाउल आरिफीन का मजमून कोरोना वायरस या से भी अवधनामा के इदारती सफ़े पर मौजूद है। अवधनामा के अदबी सफ़े पर पहला मजमून अकरम शेरवानी का प्रेमचंद के मुताले का एक और जाविया है, जिसमें वो लिखते हैं कि प्रोफेसर सगीर अफराहीम की प्रेमचंद पर लिखी हुई मज़कूरा किताब सिर्फ खूब ही नहीं बहुत खूब है। इसमें फाजिल मुसन्निफ ने बड़ी मेहनत, बड़ी काविश और बड़ी लगन से प्रेमचंद की जाती जिंदगी और उनकी गोनागो तख्लीकात का हर पहलू से भरपूर जायजा लिया है, जिसके लिए वो दाद के मुस्तहिक हैं। आज तबकाती इस्तिसाल का मुसव्विर प्रेमचंद हमारे दरमियान नहीं, लेकिन अगर वो माजी की झरोकों से आज के मुआशरे का जायजा ले सकता है तो उस पर मुनकशिफ हो जाता है कि समाज और खुसूसन देहात के जिन दबे कुचले तबकात की तस्वीर कशी और जायज वकालत करने में उसने अपनी उम्र अजीज सर्फ कर दी, वही तबके आज बड़ी बेदर्दी से अक़वाम गैर और खुद अपने ही भाई बंदों के मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेसाल कर रहे हैं। डॉक्टर मुंतजर कायमी का मजमून अब्बास रजा नैयर की शायरी में करबलाई अनासिर की दूसरी और आखिरी किस्त भी इसी सफ़े पर शाये हुई है। आप लिखते हैं कि नैयर की खासियत यह है कि कोई नज्म गजल किसी इंतखाब से उठाइए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूरी गजल में कोई शेर आपकी फिक्र और तखय्युल को करबलाई या रिसाई तलाज़मे की जानिब न लाए। ऐसा लगता है कि वाक़या करबला के जुज़ियात और मुताल्लिक़ात पर मुसलसल शायर की नज़र है और यह उसके एहसासात, जज्बात और ख्यालात में रवा दवा है। तारीख की रोशनी को हम असर ज़माने की गुमसुम, पुरखतर और बद अंदेश राहों पर मिशल के बतौर इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर दश्त, खेमा, चराग, खंजर, लहू, दरिया, पानी और मिशकीज़ा जैसे करबलाई तलाज़िमे शेर को नई मानवी जिहत अता कर रहे हैं। सलमान अब्दुल समद के नाविल जहाँ तेरा है या मेरा पर डॉक्टर सदफ फरीद का तबसरा भी अदबी सफ़े की जीनत है, जिसमें वो लिखती है कि अब्दुल समद का नाविल जहाँ तेरा है या मेरा एक ऐसे नौजवान की कहानी है जो मुसलसल सुकून और मकसद हयात की तलाश में सरगर्दा है। अमेरिका में 9/11 के बाद सभी मुसलमान मशकूक हो जाते हैं। रशीद जो कि एक अहम किरदार है, उसकी जिंदगी के मरहले बड़े ड्रामाई अंदाज में तय होते जाते हैं। वो शुरू से आखिर तक एक सादा मिजाज किरदार है। नाविल औरतों के साथ हो रही जियादतियों को भी उजागर करता है। अमेरिका जैसे मुल्क में भी औरतें घरेलू तशद्दुद का शिकार होती हैं। अब्दुल समद का नाविल एक आम सी कहानी पेश करता है जिसके किरदार हकीकत से बेहद करीब है। नाविल अपनी सादा मिजाजी और इस्तिआराती बयान के साथ ये बताने में कामयाब है कि एक सेकुलर मुल्क में एक मशकूक कौम को निशाना बनाना कितना आसान है। इसके अलावा मुक्सिद अहमद के अफसानचे भी अदबी सफ़े पर शाये हुए हैं। अवधनामा के सफ़े आखिर पर पहली खबर के रूप में हिंदी उर्दू साहित्य अवार्ड कमेटी के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद 28वें बैनुल अक़वामी फ़राक़ फेस्टिवल के इफ्तिताह की खबर है। प्रोफेसर गोपीचंद नारंग ने अपने ऑनलाइन सदारती खिताब में अतहर नबी को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि फ़राक़ की शायरी हुज़्न मलाल और एहसास की नई जिहतों से इबारत है। उन्होंने फ़राक़ के उसलूबी खसाइस पर भी इज़हार ख्याल किया और कहा कि नई गज़ल का तशख़्ख़ुस हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जगह फ़राक़ की शायरी से ही कायम हुआ और यह कारनामा मामूली नहीं है। फ़राक़ की शायरी वो कड़ी है जो मीर की शायरी को नई नस्ल से जोड़ती है। मेहमान अजीब वक़ार प्रोफेसर अनीश अशफाक ने तारफ़ी कलिमात पेश करते हुए कहा कि प्रोफेसर गोपीचंद नारंग हमारे उन बड़े और इंतहाई अहम अदीबों में हैं जिन्होंने मुख्तलिफ मैदानों में अपनी ज़कावत का मुजाहरा किया है। कुदरत ने उनके अंदर बहुत सी गैर मामूली सलाहियतों को यकजा कर दिया है। वो अदीब भी हैं, खतीब भी, मुफक्किर भी हैं, मुहक्किक भी, मुअर्रिख भी हैं और मुफस्सिर भी। वो बहुत सी ऐसी अहम और गिनाकदर किताबों के मुसन्निफ हैं जिन्होंने शायरी और फिक्शन की तामीर नौ में अहम किरदार अदा किया है। उनकी शोरे आफाक किताब
کتاب ساختیات پر ساختیات اور مشرقی شعریات نے اردو میں مابعد جدید تنقید کی بنا ڈالی اور آئندہ کے لیے اس کی بنیادوں کو استوار کر دیا۔ بہوجن سماج پارٹی کی صدر محترمہ مایاوتی نے بی ایس پی کے بانی دلت رہنما کاشی رام کی برسی کے موقع پر منعقد ایک پروگرام کے بعد یہاں صحافیوں سے کہا کہ کانگریس اور بی جے پی جیسی ذات پرست سرمایہ دار پسند اور تنگ نظر ذہن کے پارٹیوں کے پردے کے پیچھے سے ان طبقات کے کچھ خود غرض لالچی اور بکاؤ لوگوں کو استعمال کر کے ان طبقات کے ووٹوں کو منتشر کرنے کی پوری کوشش کرتی ہیں۔ یہ دونوں پارٹیاں بی ایس پی کو نقصان پہنچانے والی ہیں۔ کلمہ ایمان اور اسلام کی روح ہے۔ آج ملت مسلمہ جو کلمہ پڑھ رہی ہے وہ کلمات سب سے پہلے سردار قریش حضرت ابو طالب کے فرزند امام علی علیہ السلام کی زبان مبارک سے دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر جاری ہوئے تھے۔ رسول خدا نے جب اپنے قریبی عزیزوں کو بلا کر خیر کی دعوت دی تھی اور اس کار خیر کے لیے نصرت کا مطالبہ کیا تھا تو اس وقت حضرت علی نے خدا کی توحید کی گواہی دیتے ہوئے رسول خدا کی نبوت کی تصدیق کی تھی اور کہا تھا اللہ کے رسول میں اس کار خیر میں آپ کی نصرت کروں گا۔ ان خیالات کا اظہار آل انڈیا خیبر شکن اکیڈمی کے چیئرمین سلطان الذاکرین ڈاکٹر مرزا شفیق حسین شفق نے پروفیسر شجاعت حسین رضوی کی رہائش گاہ وجاہت پیلس مہتاب باغ میں 40 سید الشہداء کے سلسلے میں منعقد ہونے والی مرکزی مجلس کو خطاب کرتے ہوئے کیا۔ آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کے ترجمان مولانا یعقوب عباس نے امام باڑہ ناظم صاحب میں فاضل حسین عرف لڈن صاحب کے بنا کردہ 21 سفر کے مرکزی مجلس کو خطاب کرتے ہوئے کہا ممبر صرف اور صرف ذکر حسین ابن علی کے لیے رسول اللہ نے میدان غدیر میں بنوایا تھا۔ اس ممبر پر صرف اور صرف ذکر اہل بیت ہونا چاہیے۔ مولانا یعقوب عباس نے کہا کبھی ہمارے بزرگوں نے ممبر سے سوائے دشمن اہل بیت کے کسی کی برائی نہیں کی، مگر بڑے افسوس کی بات ہے چہلم کے روز امام باڑہ ناظم صاحب میں جو جھوٹ بولا گیا اور ممبر کے تقدس کا خیال نہ کر کے صرف مکر و فریب سے کام لیا گیا، جس کی ہم بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں۔ سماجوادی پارٹی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ بی جے پی حکومت کے پاس ترقی کے لیے نہ تو کوئی منصوبہ ہے اور نہ کوئی ویژن ہے۔ اکھلیش یادو کی تعمیر پر اپنے نام کا پتھر لگانا سماجوادی حکومت کے کاموں کو اپنا کہنا ہی آج تک کے ان کے دور کا واحد کارنامہ ہے۔ گھر بیٹھے گروسری اور گھر کا سارا سامان فوراً اور پوری ہائیجین کے ساتھ پانے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 6394027918 پر آرڈر کر سکتے ہیں۔ ہمیں پرکھنے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک بار موقع ضرور دیں۔